जय श्री राम सभी दर्शकों को। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आरबीआई और पेटीएम के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। बेसिकली आज हम उसके बारे में बात करेंगे। क्या पूरा चल रहा है, क्या ये चीजें हैं, क्या पेटीएम सच में बैन होगा, क्या क्या सर्विसेज बैन होंगी, क्या पेटीएम अब हम चला ही नहीं पाएंगे 29 फरवरी के बाद, क्या चीजें पूरी होंगी, वो सब हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चीज हम समझने के लिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पेटीएम पेमेंट्स ऐप के बारे में, पेटीएम बैंक के बारे में, पेटीएम मर्चेंट के बारे में और पेटीएम मनी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, पेटीएम बेसिकली बहुत मल्टीपल टाइप की सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराता है, जिनमें से कुछ ही सर्विसेज बैन होंगी, ज्यादातर सर्विसेज बैन नहीं होंगी। ऑलमोस्ट जो आज पेटीएम ने बोला है उससे तो ये लग रहा है कि ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज चलती रहेंगी। बस हम अब आगे से पेटीएम पेमेंट बैंक का यूज नहीं कर पाएंगे। बट इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, थोड़ा चलते हैं पीछे कि कैसे सब चीजें स्टार्ट हुई, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेटीएम ऐप में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। पेटीएम ऐप से हम मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हम पेटीएम बैंक से ही करें, मल्टीपल जो हमारे अकाउंट्स रहते हैं उनसे भी हम मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं और वॉलेट टॉप अप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। वो चीजें अब हम जो पेटीएम पेमेंट बैंक था उससे नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो भी हमारे बैंक अकाउंट हम अदर ऐड करके रखते थे उनसे अभी भी हम वो सब चीजें कर पाएंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसकी सर्विसेज बंद हो रही हैं। कुछ बहुत सारे जो मर्चेंट लोग हैं उनका भी है कि मर्चेंट अकाउंट चलते रहेंगे, क्या बारकोड अभी भी सही से वर्क करेगा? बारकोड बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करेगा, बारकोड पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस अगर आप जो अपना जो अमाउंट सेटल करते हैं वो अगर आप पेमेंट बैंक में सेटल कर रहे हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक में, तो उसमें आपको ये इशू आएगा कि अब आप वो 29 फरवरी के बाद नहीं यूज कर पाएंगे वो चीजें, मतलब सेटल नहीं कर पाएंगे वहां पे मनी। बट अभी भी आपका बारकोड ऐसे ही वर्क करेगा, सब चीजें ऐसे ही वर्क करेंगी। और तीसरी चीज हम आप बात करते हैं पेटीएम मनी ऐप के बारे में। पेटीएम मनी ऐप के हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आईपीओज में इन्वेस्ट करते हैं। वो सब चीजें बंद नहीं होंगी। एफडी में भी हम इसी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, अभी भी ये सब चीजें चलती रहेंगी। इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। बस इफेक्ट ये होगा कि अगर आप वो वहां पे जब आपने केवाईसी की होगी और जो अकाउंट ऐड किया होगा, अगर वो पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, तो आप अब वहां से 29 फैब के बाद वो नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा आप अभी भी सब चीजें यूज कर पाएंगे स्मूथली, बहुत ज्यादा स्मूथली यूज कर पाएंगे। अब हम जानते हैं कि आरबीआई ने ऐसा किया क्यों, या फिर ये क्यों सब चीजें हुई हैं, क्या इसके पीछे रीजन है। चलिए थोड़ा सा ये वाला पार्ट समझते हैं। बेसिकली पेटीएम बहुत पहला ऐप है और ऑलमोस्ट सबसे पुराना ऐप है इंडिया का, जब से डिजिटल ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई हैं। और पेटीएम ने अपना एक बहुत अच्छा यूजर बेस बनाया हुआ है। बट पेटीएम हमेशा ही ये बैन की वजह से और बहुत सारी चीजें मार्केट में पेटीएम के बारे में चलती रहती हैं, जिस वजह से पेटीएम उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया। अगर हम कंपैरिजन देखें फोन पे का, चूंकि फोन पे का अगर आप मार्केट देखेंगे 49-50% ऑलमोस्ट इंडिया में, जहां पेटीएम का इतना मार्केट नहीं है, 17% ऑलमोस्ट वो रखता है इंडिया में। बट ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। अब हम समझते हैं ऐसा है क्यों। देखिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक बना था 2017 को, और 2017 से ही इसके साथ बहुत ज्यादा चीजें चलती रही आरबीआई की। कभी आरबीआई बोलता है ये गाइडलाइन नहीं फॉलो करता है, और ऐसा हुआ भी है। आरबीआई कोई चीज ऐसे तो है नहीं कि झूठ में बोल देता है, सच्ची बोलता है। तो काफी बार क्या होता है, स्टार्टिंग में जैसे ये प्रॉब्लम आई थी कि केवाईसी का जो इशू था वो आरबीआई ने काफी बार बोला पेटीएम को, जब जाके वो पेटीएम ने ठीक करा। उसके बाद फिर कुछ जो आईटी टर्म्स थी वो भी पेटीएम के साथ सही नहीं चल रही थी। उसके अलावा आगे चल के चाइनीज इन्वेस्टर की वजह से, जो चाइनीज इन्वेस्ट किया हुआ है पेटीएम में, उसकी वजह से भी काफी सारी प्रॉब्लम पेटीएम को फेस करनी पड़ी। बट पेटीएम हमेशा इन प्रॉब्लम से ओवर थ्रू आता रहा और कुछ ना कुछ इन चीजों का सोल्यूशन निकाल लिया है। अब बेसिकली हुआ क्या है, जो पेटीएम पेमेंट बैंक के यूजर थे, या फिर जब ये परमिशन मिली थी पेमेंट बैंक की, तो पेमेंट बैंक में हमेशा एक लिमिट सेट होती है। क्योंकि पेमेंट नॉर्मल बैंक तो होता नहीं है, वो तो एक क्लाउड बैंक की तरह काम करता है कि बस आप उसकी ब्रांचें तो होती नहीं है कहीं पे कि आप जाके कितना भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी चीजें कर सकते हैं। तो इसमें एक सर्टेन अमाउंट तक ही आप ट्रांजेक्शन इधर उधर कर सकते हैं, या फिर एक सर्टेन अमाउंट तक ही आप पैसा रख सकते हैं उसके अंदर। बट पेटीएम के मल्टीपल अकाउंट्स में ऐसा नहीं हो रहा था, और इसी वजह से आरबीआई ने ये एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है पेटीएम के खिलाफ, और पेटीएम जो पेमेंट बैंक है वो बैन कर दिया है। यानी कि आप पेटीएम बैंक को अब यूज नहीं कर पाएंगे 29 फरवरी के बाद। बट अभी बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि हमारा जो उसमें पैसा है, या फिर जो हमारी जो उस पेटीएम बैंक में हमने अमाउंट डाला हुआ है उसका क्या होगा। अभी आप फिलहाल में वो नॉर्मल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पूरा फैब का मंथ है, आप अपनी पूरी ट्रांजेक्शन करके या तो उस मनी को यूज कर ले, या फिर आप अपने अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं मनी को। तो ये दो चीजें आप कर सकते हैं, या तो उस पैसे को यूज कर लें या फिर उसको ट्रांसफर कर दें।
अब हम समझते हैं कि हम लोगों पे या जो नॉर्मल यूजर हैं इन पे क्या इंपैक्ट होगा। बेसिकली इंपैक्ट एक बहुत सिंपल है कि जो पेटीएम बैंक से हम चीजें कर पा रहे थे वो अब हम नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों का ये भी सवाल है, बहुत सारे मिथ ये भी चल रहे हैं कि फास्टैग हम यूज नहीं कर पाएंगे। फास्टैग का हम रिचार्ज यानी कि जो फास्टैग का हम टॉपअप करते थे वो पेटीएम बैंक से नहीं कर पाएंगे। सपोज आप पंजाब नेशनल बैंक यूज कर रहे हैं या सपोज कोई भी आप बैंक यूज कर रहे हैं, आप उससे अभी भी टॉप अप कर सकते हैं, बट जो पेमेंट बैंक से हम करते थे पेटीएम पेमेंट बैंक से वो बस बंद हुआ है। और आज जो ट्वीट किया है पेटीएम ने उसमें उन्होंने बोला है कि वो थर्ड पार्टीज बैंक के साथ वर्क कर रहे हैं, वो इस प्रॉब्लम से भी ओवरथ्रो हो जाएंगे या फिर इस प्रॉब्लम का भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेके आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब आपको क्या करना है, या तो आप कोई और ऐप यूज करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको नहीं सही लगता है, बट कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्योंकि एक बस बैंक बंद हुआ है, आप उस बैंक का पैसा है तो किसी अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर लें या फिर आप उस पैसे को यूज कर लें। बस बेसिकली आप ये 2 से 3 चीजें कर सकते हैं और ज्यादा इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि पेटीएम बंद हो चुका है, क्योंकि बहुत ज्यादा मिथ अभी मार्केट में चल रहे हैं, बहुत ज्यादा मिथ सोशल मीडिया पे फैल रहे हैं कि पेमेंट बंद हो गया है, अब हम टॉपअप नहीं कर पाएंगे। टॉपअप हम बस पेटीएम बैंक से नहीं कर पाएंगे और उसके अलावा सभी बैंक से हम कर लेंगे। जैसे हम यूपीआई, आप देखते हैं ना यूपीआई हम यूज करते हैं, या फिर अदर जैसे हम फोन पे का अगर फास्टैग यूज कर रहे हैं तो उसमें सिंपल यूपीआई का ऑप्शन आता है, वहां से हम टॉपअप कर लेते हैं। ऐसे ही हम सिंपली पेटीएम से भी अभी वो चीजें कर पाएंगे बहुत आराम से। कुछ क्रेडिट कार्ड वगैरह का जो बिल था वो भी नहीं पे कर पाएंगे। आप बस ये समझ लीजिए मोटा मोटा कि जो पेमेंट बैंक की सारी चीजें थी वो बंद होंगी और सब बैंक से हम वो चीजें अभी भी बहुत इजीली कर पाएंगे, बहुत स्मूथली कर पाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद मैं आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें, सारे जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको टाइप कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं उस डाउट को। मैं उसको पर्सनली रिप्लाई करके आपका जो भी डाउट रहेगा उसको क्लियर कर दूंगा। और ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल कामली, अभी बहुत टाइम है, लगभग इसी मंथ के 25-26 डेज बचे हुए हैं, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आएगी। आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।